संसद में अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने उन्नाव रेप कांड का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 20 साल की लड़की अपनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उसे जलाकर मार डाला गया। उन्होंने कहा कि बेटी को पिता ने रोका भी था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की की जो क्षमता थी वो संविधान की ही देन है। प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में यूपी के संभल हिंसा का मुद्दा भी उठाया। संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक 17 साल का बच्चा अदनान मेरे पास आया था, वो संभल हिंसा का पीड़ित था। उन्होंने कहा कि वो एक टेलर का बेटा था जो हर रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते थे, उसे इंसाफ नहीं मिला। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट डालने जा रहे लोगों को डराया धमकाया गया। यूपी में कई लोगों को वोट डालने से रोका गया। क्या यही लोकतांत्रिक गणराज्य है? उन्होंने कहा कि कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही है। एक देश एक चुनाव पर समाजवादी पार्टी के चीफ और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। संविधान आगे का रास्ता दिखाता है और हमारी सुरक्षा करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पीडीए सरकार की जिम्मेदारी है। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक दल अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रामगोपाल यादव ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव 2031 से पहले लागू नहीं हो सकता है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक जन समागम के सकुशल आयोजन के लिए शुक्रवार को त्रिवेणी पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभाभिषेक भी किया। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी के तट पर कुंभ कलश की स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 11 कॉरिडोर और 29 मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ पुल, ओवरब्रिज और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इन परियोजनाओं से महाकुंभ के आयोजन की दिव्यता और भव्यता बढ़ेगी तो प्रयागराज के विकास को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर पहुंचाएगा। अयोध्या फैसले पर सवाल उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन को लेकर भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बयान दिया है। चंद्रचूड़ ने कहा है कि अयोध्या मामले पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनमें से कई ने 1000 पन्ने के फैसले का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा। अतुल सुभाष के आत्मदाह मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अतुल सुभाष के भाई की तहरीर पर जौनपुर में रहने वाले ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं बताया जा रहा है कि अतुल सुभाष के ससुराल वाले गायब हो गए हैं। वहीं इस खबर के बीच बेंगलुरु पुलिस एक टीम यूपी के जौनपुर पहुंच गई। अतुल सुभाष की खुशखुदी का दुख पूरे देश को है। अतुल के सुसाइड नोट और वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अतुल के पिता पवन मोदी ने मीडिया से बात की है और बताया है कि निकिता ने केवल पैसे के लिए मेरे बेटे से शादी की, पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से आय बढ़ाने के लिए भूमि की खरीद और बिक्री के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं खंगाली जा रही है। विशेष रूप से मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विधिवत अनुबंध या किरायानामा को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण आगामी 26 दिसंबर से होगा। लिखित परीक्षा में कई पाए गए करीब 1,74,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर बुजुर्ग दंपति ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। आसपास मौजूद अधिवक्ताओं ने बुजुर्ग दंपति को आत्मदाह करने से रोक लिया। उत्तरीपुरा के मानवीनाथा थाना बिल्लौहर की ये घटना है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए योगी सरकार देश भर में रोड शो की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। रोड शो के माध्यम से योगी सरकार महाकुंभ 2025 के महत्व को देश के कोने कोने तक पहुंचा रही है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है। अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर भूमाफिया का अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची नोएडा प्राधिकरण वर्ग सर्किल 9 और 10 की संयुक्त टीम पर भारतीय किसान यूनियन मंच के नेताओं ने हमला बोल दिया। जमकर पत्थरबाजी भी की गई। इससे बुलडोजर और डंपर क्षतिग्रस्त हो गए। देश भर में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कहीं भारी बारिश से जीवन पर संकट आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में यूपी समेत कई क्षेत्रों के अंदर कोहरा देखने को मिलेगा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। सर्द मौसम ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है। गर्मा गर्म खाने तो गर्म पानी से नहाने के दिन भी आ गए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का प्रभाव अब गंगा के मैदानी तक पहुंच गया है और उसके प्रभाव से तापमान लुढ़क रहा है। अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस नीचे 24.4 पर है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे 8.4 पर है। न्यूनतम तापमान में आई इस कमी ने रात को बेहद सर्द बना दिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।